उसने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसकी आंखें नहीं थी और शरीर नरकंकाल जैसा था। उसकी आंखों में गड्ढा देखकर अनुज को याद आया कि उसके बचपन में एक रिक्शे वाला उसे स्कूल से घर छोड़ने आया करता था। उसकी बाईं आंख में भी वैसा ही गड्ढा था। अनुज को उसकी मां ने बताया था कि उसकी एक आंख गिद्ध नोच ले गया था, पर एक आंख ना होने की वजह से उसकी शक्ल अनुज को काफी डरावनी दिखती थी। अनुज वापस उस नरकंकाल के जैसे दिखने वाले के सामने खड़ा हुआ है। वहां उन दोनों के अलावा जो चिथड़ों में थे, उसमें से कोई अपना हाथ खा रहा था तो कोई अपना ही मांस नोचे जा रहा था। काली फर्श पर खून तैरने लगा था और फिर धीरे धीरे वो काला कमरा खून से भर गया। अनुज में भी अब बदलाव शुरू हो गए थे। आंखों की पुतलियां छोटी होने लगी थी। वह कमरे में अकेला था। सन्नाटे के बीच उसे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। उसके कानों में दूर कहीं बज रहे ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। अनुज रात भर उन आवाजों को महसूस करता हुआ किसी तरह से सो गया। गाड़ियों की गति से भी तेज भाग रहा था। उसे देखने वाले भी हैरान थे। वह भागता रहा बिना थके बिना रुके, और भागते भागते वो पहुंच गया एक सुनसान रास्ते पर जहां कोई नहीं था सिवाय उन ढोल नगाड़ों की आवाजों के अलावा। ढोल नगाड़ों की आवाजें तेज हो गई थी। सामने से चली आ रही थी नरकंकालों की वही बारात जो अनुज के पास आकर रुकी, और वही नरकंकाल जो अनुज को सबसे पहली बार मिला था बारात से निकलकर उसके सामने आ गया और इशारे से बारात में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अनुज के होठों पर मुस्कान उभरती है और वो भी नरकंकालों की टोली में शामिल हो जाता है। नरकंकाल बना हुआ अनुज अब अपने इंसानी जीवन की समाप्ति पर आ चुका था और दूसरी दुनिया का आरंभ हो गया था।